एकमात्र मेरी भक्ति से तुम्हें मेरी प्राप्ति हो सकती है। और भक्ति का अर्थ एक शब्द में करना तो मुश्किल है, हम सब भक्ति की व्याख्या हमेशा करते ही रहते, पर एक विशेष है जो भक्ति का अर्थ है। भज धातु से भजन बनता है। भज सेवायाम, भक्ति मतलब सेवा। किसकी सेवा? भगवान की सेवा, भगवत जनों की सेवा, उनकी सेवा जिससे भगवान प्रसन्न होते हो। अब मान लीजिए गौ सेवा है, ये दान नहीं है। कहीं कोई गलती से सोचता हो कि ये पुण्यों के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ना पुण्यम ना पापम, ना हमें पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। रखो प्रभु आप पुण्य पाप, हमें नहीं चाहिए। तो ये क्यों कर रहे हो फिर आप? पुण्यों के लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए कर रहे हैं? हमें पता है कि गौ सेवा जो है ये भगवत सेवा का ही एक अंग है, एक अंश है। तो इसलिए हम गौ सेवा करते हैं ताकि इस सेवा से हमारे श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाएं कि देखो हाँ मेरी सेवा कर रहा है। तो सेवा भजन का एक अंग है। भज धातु से भजन बना। महापुरुष कहते हैं जी देखो, संसार से विच्छेद कैसे हो? विच्छेद मतलब संसार से जो हमारी लिप्तता रहती है, हम संसार में डूबे रहते हैं, उससे दूरी कैसे हो? तो का दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता या तो संसार को मिटा दो, या तो संसार को मिटा दो। कोई है ऐसा यहां जो संसार को मिटा सकता हो? महापुरुष होते हैं जो अपने मन से एकदम संसार को मिटा देते, पर हम जितने यहां बैठे हैं आज, हम में से कोई है जो ये कहे जी हाँ हमारे मन से संसार एकदम 0% गायब हो चुका है? तो ये पहला वाला रास्ता ये तो संभव हमारे लिए है, जिनके लिए है वो कर सकते, पर हम जैसों के लिए संसार मिटा दो ये तो हो नहीं सकता। पर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि इसी संसार को भगवतमय बना दो। इसी संसार को भगवतमय बनाना सीखना, बस यही भागवत का काम है। संसार मिटाना ये तो महाराज बड़ी मुश्किल रास्ता है, आप ये तो सोच ही लो हो ही नहीं पाए, पर इसको भगवत में बनाया जा सकता है। अपने जीवन की हर एक इच्छा को भगवत में बना करके भोजन भी पा रहे हैं। तो भोजन इसलिए नहीं पा रहे कि हमें भोजन से बहुत कुछ शरीर हृष्ट पुष्ट बनाना है, इसलिए पा रहे हैं कि हमारे चित्त में जो इंद्रियों का स्वामी बैठा है उसकी तृप्ति इस भोजन को प्राप्त करा के उसको दे करके। इसलिए आपने महापुरुषों को कहते हुए सुना होगा, जब भोजन करते ना तो आदमी को बड़ा सावधान रहना चाहिए। आज ही मैं एक प्रवचन सुन रही थी, उसमें बाबा कह रहे थे कि 2 समय व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। 2 समय कौन से? पहला भोजन करते समय सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। भोजन की टेबल पर आप क्या बात कर रहे हो ये भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आजकल के मॉडर्न जमाने के परिवारों में बाकी तो समय मिलता नहीं बात करने का, तो जितने भी धंधे का बात होती है ना वो सब डाइनिंग टेबल पर ही होती है। लॉस प्रॉफिट, अच्छा बुरा, सब वही भोजन करते समय ही सब डिस्कशन किया जाता है। और वो भोजन के साथ साथ वो जो डिस्कशन है ना वो भी भीतर जाता है आहार के साथ, वही सब बातें होती हैं। तो वही समय होता है एक साथ बैठने का, तो फिर तो सब इधर उधर निकल जाते हैं। लेकिन महापुरुष कर भोजन करते समय सबसे ज्यादा सावधान, ये सोच के आहार एक एक आहार कौर को ग्रहण करिए कि आपके भीतर जो भोजन जा रहा है ना ये साक्षात श्री हरि के आहुति आप प्रदान कर रहे हैं, उनको तृप्त कर रहे हैं। तो उससे भोजन से फिर सद्बुद्धि आएगी। मैं बार बार महापुरुषों के मुख से सुना है कि भोजन हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है, हमारे भजन में बहुत ज्यादा सहायक बनता भोजन। इसलिए भोजन करते समय सावधान,
बहुत सारे ऐसा नियम ले लेते हैं कि भोजन करते समय हम एकदम मौन रहेंगे। साधु महापुरुष होते वो इसीलिए कि मौन रहेंगे, कोई इधर उधर की चर्चा नहीं होगी, केवल एकमात्र भगवत ध्यान करते करते भोजन जाए। क्योंकि भोजन से ही तो ये शरीर चलता है, भोजन से ही मांस बनता है, हड्डी का निर्माण होता है, मज्जा मेद ये सब भोजन से ही बनता है। ये सब भोजन की प्रक्रिया, यानी शरीर का जो एक एक रक्त का अंग है वो सार सबका जो निर्माण है वो भोजन पर निर्भर करता है। इसलिए पहला है भोजन, इस समय सावधान रहो। और दूसरी चीज कौन सी है? दूसरी चीज है शयन, सोना। नींद के समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये भी वही जगह है जहां सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि तब सोते समय तो खोपड़ी एकदम सब इधर उधर से एक जगह आ जाती है, तब फिर ये जो दिमाग है ना फिर ये भागता है, फिर दुनिया के चक्कर लगाता है। उस समय ये दो ही समय सावधानी के, पर ये दो ही समय हमारे असावधानी में गुजर जाते हैं। सोते समय थोड़ा सा सावधानी, भले आप जब भी काम अपना सब खत्म करके जब आप सो रहे हो तो सोते समय मुख से आपका भगवान नाम का उच्चारण करते हो, महामंत्र का उच्चारण करते हो।